खम्मा घनी राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल अपनी फैमिली ब्लॉग। और सुबह सुबह का समय है तो यहाँ देखिए झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया है और अंधेरा इतना है, वो इसलिए बता रही हूँ मैं आपको कि इतना अंधेरा रहता है। 2 लाइट जलती है हमारे घर में, देखो मैंने बंद कर दी। एक जलती है पापा वाले रूम के बाहर, और हाँ हम अभी भी उसे पापा का रूम ही कहते हैं क्योंकि पापा रहते थे उसमें और अभी भी पापा का रूम ही है वो। पूजा का रूम है मानते हैं, बट बोलने में यही आता है कि पापा वाले कमरे में। अब यहाँ कल भी मैंने वो जो चरिया आप देख रहे हैं वो मैंने साफ़ नहीं किया, कलश जो रखा हुआ पड़ा, तो आज मैं इस कलश को साफ़ कर देती हूँ। और इसमें मैंने बहुत सारी मूंगफली भर के रखी थी, पूरी एक फुल भरी हुई थी, मतलब मूंगफली से जो मैंने कार्तिक में दान की है। तो रोज़ाना थोड़ी थोड़ी मंदिर में लेके जाती थी, या फिर गलता स्नान गई थी मैं तब भी वहाँ लेकर के गई थी। तो बस मैं यहाँ बैठ कर के इसे धो देती हूँ। और पानी आ रहा था अभी तो टंकियों में नहीं लगाया था, क्योंकि जैसे पानी आता है तो पहले बाहर का थोड़ा बहुत पानी भर देते हैं। जो नल में भरा हुआ जो थोड़ा पानी होता है वो इस बहाने निकल भी जाता है, क्योंकि जो नल में जो क्या होता है ना कि बड़ी पाइपलाइन जो होती हैं उनमें जैसे वो लोग बंद करते हैं तो उसमें पानी ठहर जाता है, और जब शुरुआत में जो पानी आता है वो उसमें भरा हुआ पानी होता है तो वो इस तरीके से निकल भी जाता है। और फिर जो बोरवेल में से आता है वो फ्रेश पानी आता है। जिनके यहाँ बीसलपुर का पानी आता है, मतलब हमारे यहाँ जो बीसलपुर धाम है, धाम नहीं है कुंड है, जो भी पता नहीं क्या है खाना उसको क्या बोलते हैं, बांध, सॉरी डैम है, पता नहीं बांध क्या क्या निकल रहा है आज तो मेरे मुंह से। तो वहाँ से जो पानी आता है वो ऑलरेडी वो लोग फ़िल्टर करके भेजते ही होंगे। कभी कभार तो स्मेल भी आ जाती है पानी में, हम लोग उससे नहीं पीते, फिर हमें पानी बाहर से लाना पड़ जाता है। सो यहाँ कानू सो रहा है और इसे मैं बाद में जगाऊंगी। यहाँ देखो कानून में क्या गया है। अब देखिए मैंने मतलब इतना बीच वाला जो गैप आया वो ये आया है कि इसको मैं नहला के ले आई हूँ, और 5 से 7 दिन के बीच में एक बार मैं ही नहलाती हूँ, या कभी कभार 10 दिन के बीच में बाद में एक बार मुझे नहलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, नहाता है बट इतना क्लियरिटी से नहीं हो पाता जितना मम्मी पापा बच्चे को साफ से नहला देते हैं, क्योंकि काना भी इतना बड़ा भी नहीं है, 11 साल का ही है। और माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, छोटे ही रहते हैं, कभी बड़े नहीं होते, चाहे बच्चा 20 साल का हो, चाहे 30 का या 40 का, माँ के लिए उसका बच्चा बच्चा ही होता है। सो बस इसको वही जब भी नहाता है तो इसके पूरे शरीर की मालिश करना, और अच्छे से फेस पर बोरोप्लस लगाना, होठों पर लगाना, स्कूल की ड्रेस पहना देती हूँ, क्योंकि अब सर्दी आ गई तो एक आधा कपड़ा तो ज़्यादा पहनाना भी पड़ता है। हालांकि कभी कभार ये बोलता है मम्मा मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन खिड़की के पास बैठता है तो थोड़ी ठंड आती है, तो कभी कभार खिड़की के पास बैठता है, कभी नहीं बैठता है, तो फिर मुझे लगता भी है कि नहीं बाइक पे अभी जाएगा स्कूल, फिर ऑटो में आएगा ठंड में तो उसको हवा लग जाएगी, ऐसा करके। इसी तरह से सभी माएँ ऐसा सोचती हैं, मैं अकेली माँ ही नहीं हूँ जो ऐसा सोचती हूँ अपने बच्चे के लिए। और फिर हालांकि बोलता है मम्मी मुझे कितना मोटा लाला बना के भेजोगी, आप तो मेरे पीछे पड़ गई, मैं नहीं पहनूंगा, बहुत करता रहता है, पर फिर भी मैं उसे पहना देती हूँ। और यहाँ पता है बहुत नौटंकी करता है ये काना यहाँ पे, कि मैं इतना गर्म दूध नहीं पीऊँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मेरा मुंह जल जाएगा। फिर मैं कप लेके आती हूँ और इसको थोड़ा थोड़ा उसमें डाल के फिर पिलाती हूँ, क्योंकि नहा के आए तो फटाफट चाहती हूँ कि थोड़ा सा गुनगुना पिए, तो उसकी तासीर से इसको कलेजे में थोड़ा गर्माहट मिलेगी। तो उसके पीछे ही पड़ गई थी मैं, चुपचाप पी ले, वो कहता आप जाओ ना मम्मा यहाँ से, मैं खुद पी लूँगा, लेकिन मैं उसके पीछे ही पड़ी थी कि नहीं मैं ही पिलाऊँगी। और फिर जब उसने दूध फिनिश किया उसके बाद में फिर मैंने उसके बाल बना दिए। आज मैं ये व्लॉग आपको पूरा इसलिए दिखा रही थी क्योंकि डेली ये चीज़ मिस होती है, तो डेली ये चीज़ मिस हो जाती है, तो इस चक्कर में ना मतलब ये टाइम जो होता है बहुत बड़ा टाइम होता काना है। का मार
राधे राधे बेटा, बाय बाय बाय, राधे राधे। तो अभी अभी कान्हा स्कूल गया, अब जाकर मैं थोड़ा सा बैठी हूँ और अब खाना बनाना है। लड्डू गोपाल जी को नहला दिया, तो उनको जो कपड़े पहनाए ना हस्बैंड, वो थोड़ा मतलब उनको इतना अच्छे तरीके से पहनाना नहीं आता है, तो वो मैं ठीक करूँगी। फिर जाऊँगी उधर, मैं अपनी पूजा करके आऊँगी, सूर्य देवता को अर्घ्य अब दूँगी, क्योंकि क्विकली मतलब काम हो ही नहीं सकता, लगातार लगे रहना पड़ता है लगातार। अब सूर्य देवता को अर्घ्य दे करके आती हूँ, क्योंकि लेट हो गया आज। रोज़ाना कान्हा नहा लेता है, लेकिन आज तो उसको थोड़ा रगड़ के नहलाना था। 5-6 दिन में एक बार तो मैं ही नहलाती हूँ, ताकि वो अच्छे तरीके से नहा ले, क्योंकि बच्चे इतने अच्छे तरीके से नहीं नहा पाते। और थोड़े से कपड़े ज़्यादा थे, वो मैंने धो दिए हैं। और अब ये लग रहा है कि काम शुरू कैसे करूँ और ख़त्म कैसे करूँ उसको, तो बस वो शुरू करती हूँ। और यहाँ देखिए, कान्हा के लिए कुछ अलग बना रही थी, तो ये मैंने आटा ले लिया है। आप लोग ये चीज़ बेसन से बना सकते हो, सूजी से बना सकते हो। सूजी से बनाने पे उत्पम बन जाएगा, बेसन से बनाने पर चीला बन जाएगा। और अभी जो मैं बना रही हूँ, ये मैंने देखा था किसी यूट्यूब चैनल पर देखा था, तो इसी तरह से आटे में बेसन ऐड करके और उन्होंने ये वीडियो डाला हुआ था। मतलब हम लोग भी कभी कभी स्क्रॉल करते रहते हैं ना, जब यूट्यूब पर आता है, तो हम लोग, हमारी आदत होती है स्क्रॉल करते करते हम लोग कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं। तो देखिए, इसमें आलू, टमाटर, मिर्ची सब मैंने कद्दूकस कर लिया था, ये बैटर तैयार कर लिया था। और इसमें देखिए नमक, मिर्च और कलौंजी है, काली मिर्च है, नमक के साथ में आप काला नमक भी ऐड कर सकते हो। सारी चीज़ों को मिक्स करके, और यहाँ फिर देखिए मैंने घोल को तवे पर फैला दिया था। अब बस इस तरह से लेंगे थोड़ा सा और तवे पर इसको फैला देंगे। एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कभी आप इस तरह से बना रहे हो, तो जो गलती मैंने की वो आप मत करना। गलती मैंने ये की थी कि मैंने ये अचानक से किया, और आप लोग इसके लिए कोई चटनी वगैरह ज़रूर से बनाना। यहाँ देखिए कितना अच्छा सा एक चीला तैयार हो गया है। और बस जल्दी से खाना का टिफ़िन लगा देती हूँ, तो बस फटाफट बना लेती हूँ। और खाना का भी तैयार हो रहा है टिफ़िन। के लिए ये जो टमाटर वाली चटनी है ये है, और सॉस है, तो सॉस निकाल लेती हूँ तब तक मैं बैठ करके। क्योंकि खाना सॉस के बिना खाएगा नहीं। और यहाँ में क्योंकि आज उसने बोला कि मम्मा मुझे कुछ अलग से खाना है, तो फिर मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ अलग ही बना देती हूँ। और सूजी मैंने भिगोई नहीं थी रात को, तो फिर क्योंकि सूजी भिगोते तब उत्पम बनाते, तो फिर मैंने फिर से आटा और बेसन का घोल बना के बनाया। तो कैसा, यहाँ खाना बनाने के बाद में रोज़ाना की दिनचर्या होती है, वो ये होती है कि मुझे बस फटाफट से कमरे की सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है। और जो भी चीज़ें अस्त व्यस्त रखी हुई होती है, जैसे खाना कुछ खाता है तो वो सामने वाली अलमीरा में रख देता है, और बच्चे हैं, मैं हूँ, मैं भी बैठती हूँ, तो हो ही जाता है। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सुव्यवस्थित रख के फिर मैं अपनी बाकी की जो काम है वो शुरू करती हूँ। जैसे कमरे में झाड़ू पोछा वगैरह जो भी कुछ है वो मैं बाद में करती हूँ। तो ये एक बार तो होता है सूखे कपड़े से साफ़ करना, वो इसी कपड़े से मैं साफ़ करती हूँ। फिर बाद में करती हूँ गीले कपड़े से। यहाँ मैं दवाई ले रही थी, जो कि खांसी की दवाई, मुझे खांसी हो रही है, जैसे कि आप व्लॉग में बीच बीच में सुनते होंगे, कभी कभार खांसी आ जाती है। तो वो क्या होता है, जब हम लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, तब जा कर के गले में खराश होती है। जैसे कि मैं वीडियो बोलती हूँ तो उस वक्त मुझे खांसी आती है, बाकी इतना टाइम ज़्यादा नहीं आएगी। तो बस यही, अब मैं फटाफट अपना काम ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मुझे आजकल थोड़े बहुत कुछ काम भी है। ड्रेसेस भी कटिंग करके देनी है, क्योंकि हमारे जो बाकी बिहारी जी उनका प्राकट्य दिवस आ रहा है, 6 दिसंबर को है। सो बस यहाँ मैं ठाकुर जी का पर्दा किए देती हूँ, हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करती हूँ, क्योंकि दोपहर हो गई है और कान्हा की टेबल भी साफ़ हो गई। अब बचा है ये बेड, क्योंकि वैसे तो हम लोग सुबह ही रजाई गद्दे सब समेट देते हैं, सही साफ़ कर देते हैं, लेकिन ये मैंने अंदर रखनी थी, लेकिन मैं बाहर ही रख कर भूल जाती हूँ, इसे बाद में हटाती हूँ। अपना जो भी है शॉल, स्वेटर, सब चीज़ें
अगर रूम सुव्यवस्थित होता है तो चाहे आपके पास झोंपड़ी ही क्यों ना हो वो भी अच्छी लगेगी। अगर सुव्यवस्थित होगी तो अच्छी लगेगी, और घर अगर बिखरा है चाहे कैसा भी घर हो वो अच्छा नहीं लगता। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि पहले मैं कमरे की सफाई करती हूँ, क्योंकि जो भी आने जाने वाला है व्यक्ति, मेहमान, इंसान, कोई भी व्यक्ति हो, आसपास वाला या पड़ोसी, वो पहले घर के आंगन के बाहर आता है, तो आंगन सबसे पहले सफाई रखती हूँ। फिर आता है कमरे में, कहने का मतलब हम बोलते हैं आओ बैठो, तो रूम में बिठाते हैं, तो फिर मैं रूम की सफाई करती हूँ। उसके बाद में मैं आती हूँ किचन में, क्योंकि किचन के बर्तन और किचन में अंदर आकर तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन रूम में आकर के बैठते तो पहले वो काम करना ज़रूरी होता है। पता है लगातार बोलने से मेरे गले में दर्द होने लग गया है। वीडियो नहीं थकती, लेकिन मैं थक जाती हूँ बोलने से। यहाँ पर मैं किचन का जो स्लैब है वो साफ़ कर लेती हूँ, नीचे ऊपर सभी जगह से। और फिर बारी आती है सामने वाले इस पोर्शन की, जहाँ ये बर्तन का स्टैंड है, इसको भी साफ़ करती हूँ। और जो बर्तन हैं जो इधर उधर रखे होते हैं उनको एक तरफ सही से लगा देती हूँ। बाकी बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे। और इस बार मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि चाहे जितनी भी जगह है मैं उसी में अपना ट्राइपॉड सेट करके और आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से मेरा जो रोज़ाना का रूटीन है वो होता है। और जो मेरे यूट्यूब चैनल से बिलोंग करते हैं, जो वहाँ से यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं मेरे वीडियोस देखने के लिए, उन्होंने तो शायद नहीं देखा होगा इस तरह से काम करते हुए, क्योंकि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं भक्ति की ही वीडियोस डालती हूँ। यहाँ फिर मैं झाड़ू कर लेती हूँ। और कपड़ों पे मत जाना, थोड़े मैंने कपड़े ऊपर करके टांगे हुए हैं, क्योंकि नीचे जो डस्ट होती है वो लगती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती। आज मैंने कपड़े पहले ही बदल लिए थे, वरना मैं गाउन पहने पहने ही सारे झाड़ू पोछा करती हूँ फिर कपड़े बदलती हूँ। आप लोग सोचेंगे मुझे तो बोलने में पुरस्कार मिलना चाहिए, भाई ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ खाना आ गया है, यानी समय हो रहा है 2:15 के आसपास का, और यही टाइम है इसके आने का। और कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया। ये हाथ पे क्या लग रहा है? हाथ पे इंक कैसे लगी? ला बैग मुझे दे दे, बोतल वगैरह निकालूं। आराम से आराम से, आते कुछ नहीं लड़ रहा है। कैसा लगा टिफिन? अच्छा था, पर वो नहीं खाई सब्जी। सब्जी थोड़ी थी वो, तो वो था सॉस में रख दिया था मैंने, कोफ्ते की सब्जी। मंचूरियन जैसा लग रहा था वो। आइए अंदर आप, जूते खोल के। पानी पीना है? पीले पीले पीले, मैं बोतल लेके जाऊंगी मांजने के लिए। स्कूल में आज इतना से एग्ज़ाम कब से? अच्छा बता दिया था तूने। यहाँ मैं पार्सल लेने जाती हूँ, मैं बात करती रहती हूँ अपने जीजा से, और गायत्री जी से बात करते हुए अचानक गेट बजता है। मैं लेटी हुई रहती हूँ काना के साथ में, तो पार्सल लेके आती हूँ। पार्सल आया दिल्ली से। होमवर्क हो चुका काना का स्कूल से आने के बाद में, फिर थोड़ा बहुत इसने शायद 5 मिनट ही लेटा होगा, 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और फिर पार्सल आ गया था, पार्सल आया था। उसके बाद में शायद 3:30 का हो गया। अब इसका ट्यूशन टाइमिंग तो कभी 3:30 होता है, कभी 4:30 होता है, कभी 4 होता है, इक्वल नहीं रहता। मैम अपने हिसाब से बदलते हैं, मौसम को देख करके बदल देते हैं मैम, क्योंकि मैम की गलती नहीं है। मतलब वो ये चाहते हैं कि बच्चा ठीक टाइम पे घर चला जाए। अभी ना रात जल्दी हो जाती है तो थोड़ा टाइमिंग जल्दी हो गई है, जो ट्यूशन की टाइमिंग है वो थोड़ी जल्दी करती है। कपड़े उतार के लाई हूँ, वो 2 कपड़े पड़े हैं, वो 2, क्योंकि वो सूखे ही नहीं थे। अभी अब मेरे आंगन में ना धूप आएगी नहीं, देखना, मतलब हम लोग धूप के लिए तरसते रहेंगे। धूप ऊपर छत पे आके चली जाएगी, नीचे आंगन में नहीं उतरेगी। मना कर देती है बिल्कुल ही कि मैं तो नहीं आऊंगी, बिल्कुल धूप। तो आज मिल करके, आज का रोजाना ही मिल के आती हूँ। आज थोड़ा सा मुझे सुधार लग रहा था देवर जी की तबीयत में, और उनको देख के अच्छा लगा, बुरा भी लगा। बुरा मतलब बुरा इसलिए लगा क्योंकि है ना, अच्छे से लगा कि उनके हालत में सुधार है। बुरा इसलिए लगा क्योंकि वो एकदम मतलब चटपट काम करने वाला इंसान अगर ऐसी स्थिति में हो तो उसे देख कर अच्छा नहीं लगता। दौड़ भाग करने वाला इंसान अगर इस तरह से बेड पर आ जाता है तो बुरा होता है। तो मैं ये कहती हूँ, भगवान जी कभी किसी को ऐसा रास्ता मत दिखाया करो। आपको लगता है ना कि बच्चे गलत है, उनसे कुछ करना है, तो मैं कहती हूँ उन्हें आप भक्ति का रास्ता ही दिखाओ, पर इस तरह से किसी के साथ में गलत मत करो, चाहे कोई भी हो, कोई भी क्यों नहीं हो। पर ठीक है, अब उनके हालत में सुधार हो रहा है, अच्छा लगा देख करके।
और जल्दी से ठीक हो जाए, बस मैं ठाकुर जी को यही बोलती हूँ। और यहाँ मैं खाना खा रही हूँ और आज मैं अलग खाना खा रही थी क्योंकि मेरा और पतिदेव का थोड़ा सा अभी हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग चली हुई है, तो मैं अलग खाना खा रही थी, वो अलग खाना खा रहे थे और मैं गुस्सा हो रही थी, मैं उनसे बात नहीं कर रही थी क्योंकि मैं हमेशा बात कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं बात नहीं करूँगी। हाँ, काम की बात करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं, बट जो भी काम की बात है बस वही बात कर रहे हैं। यहाँ मैं और हस्बैंड खाना खा लेते हैं और खाना खा चुका है और अभी देखते हैं कब जब सुलह होगी तो मैं ज़रूर से बताऊंगी, वरना हम हमेशा एक साथ खाना खाते हैं। और काना छेड़ रहा था, काना बोल रहा था पापा मम्मा नाराज़ हो रही है ऐसे कुछ करके, और इसके पापा हंस रहे थे कि बेटा मान जाएगी, कहाँ जाएगी ऐसे करके, और इस तरह से बातचीत चल रही थी। या फिर मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़ क्योंकि बर्तन बहुत सारे पड़े हैं। तो हालत आप मेरी देख रहे होंगे इतनी बिखरी हुई। पता है, मुझे इस वीडियो में देखने के बाद पता लग रहा है कि मुझे खुद को भी समेट के रखना चाहिए। बाल बहुत बिखरे हुए से लग रहे थे और अभी मुझे जैसे मैं अपनी वीडियो देख खुद एडिटिंग कर रही थी तो मुझे देख करके बहुत ही बैड फीलिंग्स आ रही थी मन में कि आप लोग क्या सोचते होंगे कि ये बिखरा हुआ सामान हमेशा सामने आके खड़ी हो जाती है। और सुबह पहले मतलब मैं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ना इस तरह से व्लॉग वगैरह बनाने की और कैसे भी सामने आके खड़े होने की, पर हाँ मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखना चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि वीडियो में आने के लिए अच्छे से तैयार होकर के आगे बैठूँ, जैसे हूँ मैं वैसे ही रहती हूँ। और तैयार मैं सुबह एक ही बार होती हूँ। यहाँ मैं जितना हो सकता है बस फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में काम करती हूँ क्योंकि रात बहुत हो जाती है और सोना भी है समय पर, और हमेशा ही सोने में लेट होते ही होते हैं। सोचती हूँ कभी बहुत जल्दी सोएं, सुबह जल्दी लेट उठे, लेकिन और फिर आ जाती हूँ मैं, चेंज करती हूँ, चेंज करके और अपने फेस पे कुछ अप्लाई कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ क्योंकि सर्दियाँ बहुत है जिससे कि पूरा फेस ना रूखा रूखा हो जाता है। ये वीडियो जब काना ले रहा था तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि काना इस तरह से वीडियो ले रहा है, वरना मैं थोड़ा सा ठीक हो करके फिर सामने आती कि भाई, पर कोई ना, आप तो मेरी फैमिली हो, सब मुझसे बड़े माता पिता हैं, मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह देख रही हैं, बस और कोई नहीं है तो क्या ही। और फिर आ करके बैठती हूँ बेड पर, तो और बिल्कुल थक जाते हैं ना, सुबह उठ करके फिर लगते हैं और रात तक लगे रहते हैं। तो खमा घनी, आज का व्लॉग बस यहीं तक था और अभी समय हो रहा है 10:10 तो काम पूरा हो गया है। अब तो बिल्कुल ऐसा है, मतलब कल तो फिर भी 11:10 हो गई थी, अभी 10:10 हुई है, 10:15 होने वाली है। तो बस मैं जाऊंगी टॉयलेट में होके आऊंगी और आते ही सो जाऊंगी, मतलब लाइट्स ऑफ करके सो जाऊंगी। अभी टीवी चल रहा है, देखिए अभी टीवी भी बंद करना है। और काना करा बदमाशी, मतलब एक दीपक में बहुत सारी मोम इकट्ठी करके रखी है और उस मोम को बस जला के रखता है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर से बताना, अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। और भाई सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, ऐसे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि मैं तो अपनी नॉर्मल लाइफ के बारे में डालती हूँ। और जैसे हम लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, जो भी दिन भर का है, या मैं मंदिर जाती हूँ, जो कुछ करती हूँ वही, जो शूट करती हूँ वही डालती हूँ। फेस्टिवल्स हम लोग कैसे मनाते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है, और तो बस यही सब कुछ मैं अपलोड करती हूँ। तो आप लोग अगर फर्स्ट बार ब्लॉग कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और जो मेरा फर्स्ट चैनल है वो लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हो। तो खमा घनी, आज का ब्लॉग बस यहीं तक था और अभी समय हो रहा है 10:10 तो काम पूरा हो गया है। अब तो बिल्कुल ऐसा है, मतलब कल तो फिर भी 11:10 हो गई थी, अभी 10:10 हुई है, 10:15 होने वाली है। तो बस मैं जाऊंगी टॉयलेट में होके आऊंगी और आते ही सो जाऊंगी, मतलब लाइट्स ऑफ करके सो जाऊंगी। अभी टीवी चल रहा है, देखिए अभी टीवी भी बंद करना है। और काना करा बदमाशी, मतलब एक दीपक में बहुत सारी मोम इकट्ठी करके रखी है और उस मोम को बस जला के रखता है। तो
आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताना। अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। और भाई सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, ऐसे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि मैं तो अपनी नॉर्मल लाइफ के बारे में डालती हूँ। और जैसे हम लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, जो भी दिन भर का है, या मैं मंदिर जाती हूँ, जो कुछ करती हूँ वही, जो शूट करती हूँ वही डालती हूँ। फेस्टिवल्स हम लोग कैसे मनाते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है, और तो बस यही सब कुछ मैं अपलोड करती हूँ। तो आप लोग अगर फर्स्ट बार ब्लॉग कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और जो मेरा फर्स्ट चैनल है वो लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हो। देखो इसकी हरकत देखो, ये दीपक, मतलब मैंने कहा था ना मोम भर के रखा है इसने, मोम भर के रखा है। देखना इधर, ये बदमाश, देखो इसको। सर्दी लगती ना, मतलब ये क्योंकि ये टॉयलेट में जाके आए, पेस्ट करके आए, हाथ धो के आए ना, तो इसके हाथ ठंडे हो रहे हैं। तो इसके ये हाथ सेकने का तरीका देखो, देखो इसका। ए बंद करके सो जा, सुबह जल्दी स्कूल जाना है ना। पापा आप भी से लो। देखो तो आपने देख ही लिया इस बदमाश को तो। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। खमा घनी, राधे राधे। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज जरूर से आप कमेंट किया कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो भी आप लिख के जाया कीजिए कि नहीं अच्छा लगा। जो चीज नहीं अच्छी लगी वो भी लिखिए, ताकि उसमें भी सुधार हो, क्योंकि कमी ना शिक्षक निकालते हैं। जलने वाले कुछ ही नहीं बोलते भाई, जलने वाले कोई कमेंट ही नहीं करते हैं। खमा घनी, राधे राधे।